डस्टर कहाँ है? अभी इसमें थोड़ा दर्द होता है लिखने से, इसीलिए मैंने कल भी नहीं लिखा था। एपिथेलियल टिश्यू के हमें क्या पढ़ने हैं बेटा? टाइप्स। एपिथेलियल टिश्यू, एपिथेलियल टिश्यू के टाइप्स पढ़ने ऑन द बेसिस ऑफ लेयर्स ऑफ सेल्स। ठीक है बेटा, पहले हम किस बेस पे पढ़ते हैं? ऑन द बेसिस ऑफ, ऑन द बेसिस ऑफ लेयर्स ऑफ सेल्स, ऑन द बेसिस ऑफ लेयर्स ऑफ सेल्स। मतलब एपिथेलियल टिश्यू में कितनी सेल्स की लेयर्स है, उस बेसिस पे हम कहते हैं एपिथेलियल टिश्यू और ऑफ टू टाइप्स। एपिथेलियल टिश्यू और ऑफ टू टाइप्स, और ऑफ टू टाइप्स। एपिथेलियल टिश्यू और ऑफ टू टाइप्स। पहला सिंपल एपिथेलियम, सिंपल एपिथेलियम, सिंपल एपिथेलियम। दूसरा बेटा स्ट्रैटिफाइड, स्ट्रैटिफाइड, स्ट्रैटिफाइड और कंपाउंड एपिथेलियम, स्ट्रैटिफाइड और कंपाउंड एपिथेलियम, स्ट्रैटिफाइड और कंपाउंड एपिथेलियम। ये क्या है बेटा? दूसरा। पहला क्या था? सिंपल एपिथेलियम। दूसरा क्या है? स्ट्रैटिफाइड। और ये किस बेसिस पे है? ऑन द बेसिस ऑफ लेयर्स ऑफ सेल। अब देखिए बेटा दूसरी क्लासिफिकेशन। दूसरी क्लासिफिकेशन है बेटा ऑन द बेसिस ऑफ, ऑन द बेसिस ऑफ shape and function of cells, shape and function of cells, on the basis of shape and function of cells। ठीक है बेटा, अब ये क्लासिफिकेशन किस बेस पे है? एक तो सेल्स की शेप क्या है, दूसरा सेल्स का फंक्शन क्या है। पहले हमने खाली कहा लेयर्स ऑफ सेल्स, कितनी सेल्स प्रेजेंट है? अब हमने कहा बेटा ऑन द बेसिस ऑफ शेप एंड फंक्शन ऑफ सेल। पहला एपिथेलियल टिश्यू और ऑफ 5 टाइप्स, एपिथेलियल टिश्यू और ऑफ 5 टाइप्स, और ऑफ 5 टाइप्स। एपिथेलियल टिश्यू कितने टाइप्स का है? 5 टाइप्स का। पहला स्क्वेमस एपिथेलियम, स्क्वेमस एपिथेलियम, स्क्वेमस एपिथेलियम पहला। दूसरा क्यूबॉइडल एपिथेलियम, क्यूबॉइडल एपिथेलियम। स्क्वेमस एपिथेलियम के बाद क्यूबॉइडल एपिथेलियम। तीसरा कॉल्यूमनर एपिथेलियम, कॉल्यूमनर एपिथेलियम। फोर्थ वन सीलेटेड एपिथेलियम, सीलेटेड एपिथेलियम। एंड फिफ्थ वन glandular epithelium, glandular epithelium, glandular epithelium। ठीक है बेटा, तो ये 5 किस्म के एपिथेलियम टिश्यू है। किस बिना पे? शेप एंड फंक्शन ऑफ द सेल।
शेप एंड फंक्शन ऑफ द सेल। ये 5 किस्म के एपिथेलियम्स है शेप एंड फंक्शन ऑफ द सेल के बिना पे। अब देखिए बेटा, पहले हमने कौन सा एपिथेलियम हम पहले अब पढ़ेंगे, ठीक है बेटा। अब हम बेटा पहला एपिथेलियम पढ़ेंगे, ठीक है बेटा। देखिए बेटा, सिंपल एपिथेलियम एंड कंपाउंड एपिथेलियम, ये इसको हम क्या कहते हैं। आपको बेटा याद रखना है, सिंपल का मतलब है जो सिंगल लेयर ऑफ सेल से बना है। किससे बेटा? सिंगल लेयर ऑफ सेल्स। और बेटा कंपाउंड का मतलब क्या है? जो किससे बना है बेटा? जो किससे बना है? डबल लेयर ऑफ सेल्स। डबल लेयर ऑफ सेल्स। ये बेटा फर्क है इन दोनों में, ये बेटा फर्क है इन दोनों में। अब देखिए, अब हम पहला पढ़ेंगे, पहला आप अंडरलाइन कीजिए, स्क्वेमस एपिथेलियम। हाँ, स्क्वेमस एपिथेलियम। It is made up of thin। ये किससे बना है बेटा? thin। It is made up of thin, flat, irregular, thin, flat, irregular cells fitted closely together, fitted closely together, full stop। The nucleus is rounded। इनके अंदर जो न्यूक्लियस होता है वो राउंडेड होता है, क्योंकि हमने कहा ये फ्लैट होती है, थिन होती है और बेटा फिटेड क्लोजली, ठीक है बेटा, कोई इंटरसेलुलर स्पेस प्रेजेंट नहीं होती है। बल्जिंग एंड सेंटरी लोकेटेड। The nucleus is rounded, bulging, and bulging, bulging, and centrally located, जिसकी लोकेशन क्या होती है? वो सेंटर पे होता है। It can be simple or stratified। It can be simple or stratified। ब्रैकेट में लिखना, सिंपल को लिखना सिंगल लेयर, स्ट्रेटिफाइड को लिखना मल्टी लेयर। जिस तरह से स्ट्रेटिफाइड या कंपाउंड एपिथेलियम क्या होता है? डबल लेयर और मल्टी लेयर। मल्टी लेयर। तो बेटा ये क्या हो सकता है? या तो ये सिंपल हो सकता है या तो ये स्ट्रेटिफाइड हो सकता है। उसके बाद सिंपल स्क्वेमस एपिथेलियम, कौन सा वाला बेटा? सिंपल स्क्वेमस एपिथेलियम। लिखो बेटा आप, सिंपल स्क्वेमस एपिथेलियम। सिंपल स्क्वेमस एपिथेलियम। forms द लाइनिंग ऑफ नोज। कहां पे प्रेजेंट होती है? मेहरीन नस्ते मज। द लाइनिंग ऑफ नोज। पेरिकार्डियल कैविटी, सनिस हार्टस मज। पेरिकार्डियल, PERICARDIAL, पेरिकार्डियल कैविटी। ब्लड वेसल्स, lungs, alveoli, 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 alveoli,
bronchioles, bronchioles, bronchioles. Bowman's capsule, BOWMAN, S, Bowman's capsule, CAPSULE, etc. It also अब stratified squamous epithelium, stratified squamous epithelium, stratified squamous epithelium. Forms the epidermis of skin. Forms the epidermis of skin, comma, buccal cavity, comma, pharynx, 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 comma, vagina, 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 female reproductive organ, comma, esophagus, OESO, PHAGOUS, esophagus, etc. The functions of squamous epithelium are पहला, it protects the underlying जो बॉडी के पार्ट्स होते हैं, बिलो पार्ट्स. It protects the underlying parts of the body, जो बॉडी के अंदर पार्ट्स होते हैं. It protects the underlying parts of the body from mechanical injury, comma, entry of germs or chemicals, दूसरा, it also helps in excretion, comma, gaseous exchange, and secretion of colmic fluid, COLOMIC, colmic fluid. तो ये बेटा कौन सा था? स्क्वेमस एपिथेलियम. अब लिखिए दूसरा, क्यूबाइडल एपिथेलियम. हाँ, मेहरिनस खर्च अंदर क्यूबाइडल एपिथेलियम. This epithelium, ये जो बेटा एपिथेलियम है, consists of क्यूब लाइक सेल्स. इसकी शेप कैसी है बेटा? क्यूब लाइक सेल्स of almost equal height and width, full stop. The outline of cells is polygonal. मेहरीन पॉलीगनस कति साइड आसान?
in surface view, in surface view and square in section. Square का साइड आसान in section. Polygonus का गई तेल साथ पांच in section. ठीक है बेटा, फुल स्टॉप. हम कहते हैं ये जो एपिथीलियम है, क्यूबाइडल एपिथीलियम, ये बना होता है क्यूब लाइक सेल्स से, जिनकी हाइट और जिनका विड्थ क्या होता है बेटा, इक्वल. जब हम इन सेल्स की आउटलाइन देखते हैं, ये पॉलीगनल होते हैं. सरफेस भी इनका क्या होता है, पॉलीगनल, और स्क्वायर इनका क्या होता है, सेशन. अब दिस एपिथीलियम ऑकर्स इन, ये कहां पे हमें पाया जाता है, ऑकर्स इन किडनी ट्यूब्यूल्स, किडनी ट्यूब्यूल्स, कामा सेलिवरी ग्लैंड्स, कामा सीलरी बॉडी, CILIARY, सीलरी बॉडी, एंड कोराइड, CHOROID, कोराइड लेयर ऑफ आई, कोराइड लेयर ऑफ आई. किडनी ट्यूब्यूल्स में, सिलिवरी ग्लैंड्स में, सीलरी बॉडीज में, कोराइड लेयर ऑफ आई में. इसी तरह स्वेट ग्लैंड्स में ये पाया जाता है. स्वेट, SWEAT, स्वेट ग्लैंड्स. पैनक्रियाटिक डक्ट्स, PANCREATIC, पैनक्रियाटिक डक्ट्स, DUCTS. थायराइड फॉलिकल्स, हाँ. and it is also present in the germinal epithelium, germinal epithelium of testes and ovaries, TESTIS, testes and ovaries, OVARIES, ovaries. अब फंक्शंस ऑफ क्यूबाइडल एपिथेलियम, बस यही एक पढ़ेंगे, वो 3 कल पढ़ेंगे. फंक्शंस ऑफ क्यूबाइडल एपिथेलियम, क्योंकि फर्स्ट तक ये चैप्टर हमारा कंप्लीट होना चाहिए. पत मकलो बेज तम लकड़, उसके बाद उठाएंगे एक बड़ा वाला. अगर तुम खुदा रचिन आयु ना, अगर घर बीठो तो तेल गो असल, तेल वत मेहरिनस नश थफ. फंक्शंस ऑफ क्यूबाइडल एपिथेलियम, इट प्रोवाइड्स मैकेनिकल सपोर्ट. ये क्या प्रोवाइड करता है बेटा, मैकेनिकल सपोर्ट टू द ऑर्गन्स वेयर इट इज प्रेजेंट, टू द ऑर्गन्स वेयर इट इज प्रेजेंट. जहां जहां ये प्रेजेंट होता है वहां ये क्या करता है बेटा, मैकेनिकल सपोर्ट देता है. दूसरा, इट हेल्प्स इन सिक्रीशन ऑफ गैस्ट्रिक जूस एंड हार्मोन्स, सिक्रीशन ऑफ गैस्ट्रिक जूस एंड हार्मोन्स. तीसरा, it absorbs water, it absorbs wastes from blood, it absorbs wastes from blood and help in their excretion, ठीक है. तो these are the functions of cuboidal